Hello everyone, welcome to MS Academy and I welcome you in the second part of mathematical tools helpful in the physics special classes. आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हमने चर्चा किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल बोलने का मतलब हुआ कि आपको लिमिट दे रखी होगी. आपको लिमिट जो है पता है, जीरो से लेके पाई तक सपोज करिए साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं आप डी एक्स के रूप में. ठीक है. इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया. सपोज करिए ये साइन का कर्व है अपना, ये अपना साइन का कर्व है. आपको पता है ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है. ठीक है. तो ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. सपोज करिए ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है, आप जानते हैं सपोज करिए. ठीक है. इसकी एरिया यदि कोई पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व? तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए ना. साइन एक्स को हम क्या करते हैं, हम लोग ये स्ट्रिप लेते हैं, आपको ये डी थीटा मानते हैं, इसे वाई मानते हैं. तो वाई डी थीटा को हम इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक? जीरो से लेके पाई तक. यदि इतनी एरिया चाहिए तो जीरो से लेके पाई तक. वाई क्या है? इस इक्वेशन की कर्व है. तो इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू साइन थीटा है ना. इस कर्व की इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू साइन थीटा है. तो यहाँ पे यदि हम चाहें तो साइन थीटा लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ इंटीग्रेशन पिछले में. साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा. और ये लिमिट रख लीजिए, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट जीरो है. माइनस को जी बाहर रखिए, कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा. कॉस थीटा ये जीरो और ये पाई हो जाएगा. ठीक है. यदि आप वैल्यू रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो -1 और कॉस जीरो -1. अपर लिमिट हो गया -1, माइनस लोअर लिमिट रखिए, थीटा के जगह पे जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है. -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा. माइनस ऑलरेडी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगी. यानी ये जो ऊपर की एरिया है ना उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. नीचे वाले की भी एरिया 2 ही होगी लेकिन माइनस में आएगा. यदि चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं. उसकी एरिया कितनी हो जाएगी? -2. और जब टोटल एरिया निकाल लेंगे ना जीरो से लेके 2 पाई तक वो जीरो आ जाएगा. देखिए निकाल के दिखाता हूं मैं आपको. साइन ऑफ थीटा डी थीटा जीरो से लेके आप 2 पाई तक लीजिए तो जितना अपर है उतना ही लोअर है. एरिया जीरो आनी चाहिए. तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, मैं बता चुका हूं आपको. कॉस थीटा लोअर लिमिट आपका जीरो है, अपर लिमिट 2 पाई है. ठीक है. माइनस बाहर रखिए आप, अपर लिमिट रखिए आप. अपर लिमिट 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 होता है वैल्यू 1. और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो वैल्यू इज 0. व्हाई 0? बिकॉज द अपर एरिया इज इक्वल टू लोअर एरिया. अपर एरिया इज पॉजिटिव, लोअर एरिया इज नेगेटिव. सो अपर एरिया एंड लोअर एरिया कंबाइनली गेट्स 0. यानी कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को. क्यों? क्योंकि 0 हो जाता है. जितना अपर है उतना ही लोअर है. नाउ ये रहा अपना डेफिनेट इंटीग्रल. यही होता है डेफिनेट इंटीग्रल. आपको कुछ नहीं करना होता है. आप इंटीग्रेट करिए किसी भी नंबर को. इंटीग्रेट करिए, आप इंटीग्रेट करते हैं सपोज करिए साइन टी प्लस 2t². जीरो से लेकर t3 तक आपको इसको डिफरेंशिएट करिए. सपोज करिए ft है ये. तो इसको आप क्या कैसे निकालेंगे? इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? तो इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, माइनस ऑफ कॉस टी. जिस वेरिएबल में होता है उस वेरिएबल के रूप में ही इंटीग्रेट करते हैं. कॉस ऑफ टी हो जाएगा. इसकी लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक. ये जो लिमिट होता है ना इंडिविजुअल पे आ जाती है. प्लस ये 2 कांस्टेंट, ये 2t². तो ये 2 जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा. t² का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t³/3 हो जाएगा. और ये लिमिट लिख देंगे अपनी कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक. और लिमिट पुट कर देंगे यहाँ. वी विल गेट द आंसर. ठीक है. यहाँ cos 3, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा माइनस बाहर रखिए, cos 3 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1/6 बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा t⁻3 0 से लेकर 3 तक. 3 या 9 हो जाएगा आपका. 3⁻3 9 हो जाता है. ठीक है. इसको रखेंगे. जो लिमिट है, लिमिट की वैल्यू वेरिएबल के जगह पर रखते हैं आप. यानी 3 जो है कहां रखेंगे? t के जगह पे. यानी 3⁻3 9 हो जाएगा. अब 0 को t की जगह पर रखना है तो 0 की पावर एनीथिंग इज 1 0 सॉरी. सो तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 1/6 इंटू ये 9 हो जाएगा. ये आपका 3/2 हो जाएगा. ठीक है.
तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, यदि माइनस को हम इंट्रोड्यूस कर दें तो 1 माइनस cos 3 प्लस 3/2। दिस इज द different, this is the basic concept about the differential integration, definite integration। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपका बेहतर नॉलेज होना चाहिए, ये आपको फिजिक्स में हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट, जहाँ भी हमको लिमिट सॉल्व करना है, जहाँ भी एरिया निकालना है, अभी हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। सपोज करिए, सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये मान लीजिए हमने टी एक्सिस मान लिया है, ठीक है। ये अपना कोई कर्व है, ये कर्व हमारा मान लीजिए y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू टी है, तो सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है। ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जो इस कर्व को फॉलो कर रहा है। यदि आपसे कोई पूछ दे उसकी वेलोसिटी क्या है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दिस कर्व y इक्वल टू t, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। कोई पूछ देता है तो आप कैसे निकालेंगे? तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इतने की एरिया हमको निकालना है। या तो एरिया हम इंटीग्रेशन से निकाल दें या तो कोई फार्मूला से। तो कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये भी एक फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया निकालने का। यहाँ से निकाल सकते हैं चाहे तो आप, या आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करिए अपने कर्व को, y को, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, वो भी कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, y इक्वल टू t है, तो t dt 0 से लेकर t तक, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये करेंगे आप तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ये t की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। t की पावर 2 मतलब t², सॉरी ये पावर 3 था, सॉरी ये t² ऑलरेडी आया था, इसके पावर आपका 3 हो जाएगा अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे 3 लिखना है आपको, यानी 3 की पावर 2 अपॉन 2, यानी 3 2 या 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, दैट इज 9/2। तो दिस इज हाउ, यानी 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4.2 यूनिट स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड। ये भी जो है यूनिट पर सेकेंड, जो भी इतने जो भी है स्पीड मीटर पर सेकेंड में आता है, उसका ऐसा यूनिट होता है। ये है तरीका निकालने का, ये है पावर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। आपको कर्व दे दिया, आप निकाल सकते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग थ्रू द मैथमेटिकल टूल्स। ये है, आप निकाल सकते हैं। आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अभी आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, सपोज करिए अभी एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन जैसे आप, ये 4.5 होगा एक्चुअली, जैसे ही आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू एक्स। अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। ये जो हमने निकाला, इंटीग्रेट किया ना, अभी हमने इंटीग्रेट किया, ये सपोज करिए इंटीग्रेट किया हमने, सॉरी, यानी हमने इंटीग्रेट किया। यदि ये वेलोसिटी का कर्व है तो ये हमारा, यदि v है, ये वेलोसिटी है यदि सपोज, तो ये हमारा जो आएगा वो 4.5 मीटर होगा। 4.5 मीटर ये डिस्टेंस होगा। एक्चुअली मैं इसको एक्सेलरेशन कह रहा था, एक्चुअली ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने पर तो बेसिकली x देगा ना, डिस्प्लेसमेंट देगा। जब उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तब जाके वो हमको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो ये अभी आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा। कितनी दूरी तय करेगा? 3 सेकेंड में, तो 4.5 मीटर। ये है तरीका निकालने का, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री के बारे में, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या देखते हो? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल होगा 0, ये सपोज ए हुआ,
और ये बी हो गया, ठीक है। 0AB यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई सा भी आप एंगल सेलेक्ट करिए, उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो एक साइड बची है उसको हम बेस बोलते हैं। सपोज करिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये हमने एंगल सेलेक्ट किया, तो इसके सामने वाला अब ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके जो ये वाला हुआ ये बेस हो गया। यानी व्हाट एवर एंगल वी आर सेलेक्टिंग, इसके सामने वाला एंगल विल बी, भुजा जो भी है साइड, दैट विल बी द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हुआ परपेंडिकुलर। इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपको यह समझना है कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये से हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसे ही हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए। दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू व्हेनेवर यू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स इन द फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि कोई भी लाइन दी हुई है आपको, सपोज करिए यदि कोई भी लाइन दी हुई है, इसके 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, सपोज करिए ये आपको दिया है x2 y2, और ये सपोज करिए आपको x1 y1 दिया है। मैं अभी मैथमेटिकल टूल्स बता रहा हूं जो मुझे लगता है आपको जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स में जो हेल्पफुल होगा। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है आपको। आप कैसे निकालेंगे इस लाइन का स्लोप? स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा कैसे होगा? अभी tan थीटा, अभी इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप होता है y2 माइनस y1। y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ चुका होगा ये फॉर्मूला tan थीटा फॉर्मूला। यदि आपको 2 पॉइंट्स पता हो तो आप कैसे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। यदि आपको y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हो, तो सपोज करिए जो m है वो आपका इक्वेशन, उस लाइन का क्या है? स्लोप है। ये आप चीजें जो है बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं समझ रहा हूं ये मैथमेटिकल टूल्स आपको बता रहा हूं विच आर हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अभी जो है एपी की यदि आप बात करें, एपी, ठीक है, तो एपी में क्या होता है आपका? एपी में आपके पास टर्म होता है, मान लीजिए ए हुआ, ये ए प्लस डी हुआ, ए प्लस 2d हुआ, सपोज करिए 2 हुआ, ये 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। सपोज करिए आपको nth टर्म निकालना हो, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस होता है, जिस अगले में से पिछले टर्म को घटा के हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, टीएन आपका nth टर्म हुआ। इसी तरह से यदि आपको n टर्म्स का सम निकालना है, Sn, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हुआ आपको ज्ञात करने का n टर्म के एपी में, जो अभी n टर्म एपी में है उसका सम निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। आप निकाल सकते हैं यदि n टर्म एपी में है तो उसका सम कितना हुआ। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। every term has the same meaning that you know from the mathematics। n नंबर है, a आपका कोई फर्स्ट टर्म है, एंड d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो आप सम निकाल सकते हैं किसी भी एपी में, ठीक है। किसी भी सम के, किसी भी एपी में आए हुए n टर्म का सम निकाल सकते हैं। यदि टर्म्स आपके जीपी में हो तो आप n टर्म का, सपोज करिए a हुआ, ar हुआ, AR स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आपका जीपी हुआ। जीपी बोलने का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा? आपको टीएन निकालना हो, यदि टीएन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। आर क्या है? ये होता है कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसे हम नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म माइनस अपन फर्स्ट टर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो नेक्स्ट अपन जस्ट प्रीवियस सक्सेडिंग, ठीक है। अभी आप सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि Sn निकालना हो, Sn का फॉर्मूला होता है आपका a इन ब्रैकेट n की पावर a इन ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1
अपन -1 अपन r-1, ठीक है, r के पावर n-1 अपन r-1। ये तब होता है जब r ग्रेटर देन 1 हो। और एक और फार्मूला होता है 1 - r के पावर n-1 अपन r-1 - r, ठीक है, 1 - r, ठीक है, r के पावर n-1 अपन r-1। आई एम कंफ्यूज बिट अबाउट n-1, आप देख लीजिएगा यहाँ पे n-1 होता है या n होता है, ठीक है। तो ये तब होता है फॉर्मूला जब आपका r लेस देन 1 हो। इसको देख लीजिएगा आप कि यहाँ पे n होता है या n-1 होता है, ठीक है। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला रहा। हाउ डू वी फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स विच आर इन द जीपी, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म और क्या देख सकते हैं जो हेल्पफुल है आपको। ज्योमेट्री में हमने देख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख ही लिए कैसे रेशियो निकलता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने स्लोप निकालना देख लिया, डिफरेंशिएशन निकालना देख लिया, इंटीग्रेशन देख लिया, स्लोप, वेक्टर मैं बेसिकली वेक्टर पढ़ा चुका हूँ आपको। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप देख सकते हैं वहाँ से। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रहे जो आप देख सकते हैं जो कि हेल्पफुल है। खासतौर पे देखा जाए तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, विच यू शुड ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग। तो जितना ही आप बेहतर रहेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, योर न्यूमेरिकल पोर्शन, जो भी न्यूमेरिकल आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी आपकी। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड द न्यूमेरिकल। कंसेप्ट आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन न्यूमेरिकल आप तभी लगा सकते हैं जब आपकी जो मैथमेटिक्स हो वो स्ट्रांग हो। तो स्ट्रांग कैसे होगी? आपका यूनिटरी मेथड बेसिकली आप जानते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए मैंने आज के लिए 2 स्पेशल क्लास रखी थी, तो वो आप समझ गए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। इतने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितने ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ही ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जब आप एक बार क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर उसकी गहराई क्या है। और फिजिक्स इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस यू विल कम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। आप कभी कभी होता क्या है कि व्हेन यू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अच्छा, जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं तो पोटेंशियल का मान बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल का मान घटता जा रहा है। तो दिस यू विल कम फील आता है। कभी कभी क्या है, अपनी जो फील है जब मैथमेटिकली हम करते हैं तो वो फील आता है, समझ में आता है, क्योंकि हमको समझ में आता है ना कि 5 बड़ा है 4 से, तो मैथमेटिकली हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं रेदर देन किसी एक्सप्रेशन के। सो 2 स्पेशल क्लास रखने के पीछे लॉजिक यही था कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ सकें, बेसिक कंसेप्ट स्लोप वगैरह निकालना जान जाएं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आप क्वेश्चन करिए, बहुत ही हेल्पफुल है। सो होप आपको ये मेरी 2 स्पेशल क्लास अच्छी लगी होंगी। लाइक करके बताइए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर इट टू दोज हु आर रियली इन द नीड ऑफ दिस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग MS